स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के व्यावसायिक अध्ययन में चैप्टर नंबर 8 बीमा इंश्योरेंस। और हमारा आज का टॉपिक है बीमे के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। बीमे के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका बीमा अनुबंध में अपनाया जाना आवश्यक है। इनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दूसरा है बीमा योग्य हित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। और चौथा है अधिकार समर्पण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। और पांचवा है अंशदान, कंट्रीब्यूशन। छठवा है हानि को कम करना, मिटिगेशन ऑफ लॉस। और सातवां है निकटतम कारण, कॉजेस प्रॉक्सिमा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। परम सद्विश्वास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बीमा के अंतर्गत दोनों पक्षों अर्थात बीमा कंपनी तथा बीमित व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हों। दोनों पक्षों के पास बीमे के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें बताना आवश्यक है। बीमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा सभी तथ्यों की सही जानकारी कराना और भी आवश्यक होता है, क्योंकि बीमित विषय वस्तु की आवश्यक जानकारी उसी के पास होती है। यदि दोनों पक्षों में से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाता है तो दूसरा पक्ष कानूनी तौर पर अनुबंध रद्द कर सकता है। सामान्यतः बीमा कराने वाला ही कुछ तथ्यों को छिपा लेता है। बीमा कंपनी को उसके बारे में पता लगने पर वह अनुबंध रद्द कर सकती है या बीमित राशि का भुगतान करने से मना कर सकती है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड और इंश्योरर, इनके बीच में बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है। और इसमें जो बीमा कंपनी है और जो बीमित व्यक्ति है, उन दोनों के में यानी दोनों के बीच में एक विश्वास या पूर्ण विश्वास का होना आवश्यक है। गुड फेथ उसमें एक दूसरे के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति उसमें विश्वास होना चाहिए। अगर और साथ ही जो दोनों पक्ष हैं हमारे, इंश्योर्ड और इंश्योरर, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को करते समय जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, वो दोनों पक्षों को एक दूसरे को बतानी चाहिए और उसमें किसी भी तथ्य या किसी भी जानकारी को छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो बीमा कराने वाला है उसके पास सारी जानकारी होती है, उसे अपने से रिलेटेड पूरी जानकारी बीमा कंपनी को देनी चाहिए। इसी तरह से बीमा कंपनी को अपने कंपनी के नियम कानून यानी उसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी चीज़ें बीमा कराने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए। और यदि दोनों में से कोई भी किसी भी जानकारी को, किसी भी महत्वपूर्ण बात को छुपाता है या उसको वो एक दूसरे को नहीं बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा पक्ष है यानी जिसने जानकारी छुपाई है और जिसने जानकारी छुपाई है उसके विरुद्ध वह कार्रवाई भी कर सकता है। और जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनके बीच में अनुबंध है बीमे का, वह भी रद्द हो सकता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो बीमा कराने वाला है वो जानकारियों को छुपा लेता है और जब बीमा कंपनी को इस बारे में पता पड़ता है तो वह अनुबंध रद्द कर देती है और जो बीमे की राशि का जो भुगतान करना था उसे भी वह उसका भुगतान नहीं करती है। अगला है बीमा योग्य हित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यानी बीमा कराने वाले का बीमा विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। बीमा योग्य हित का आशय बीमा कराने वाले व्यक्ति के बीमित वस्तु में ऐसे आर्थिक हित से है जो उस वस्तु की सुरक्षा व उपलब्धता में निहित होता है। यानी इसमें ये बताया गया कि जो बीमा कराने वाला व्यक्ति है और वह जिस चीज़ का या जिस व्यक्ति का बीमा करा रहा है उसमें उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, कोई ना कोई हित होना ही चाहिए। बीमा योग्य हित यानी जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसका मीनिंग ये होता है कि जो बीमा कराने वाले व्यक्ति है यानी जो व्यक्ति बीमा करा रहा है, जिस भी वस्तु का बीमा करा रहा है उसमें उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट उसमें उसका होना ही चाहिए, जिससे होना चाहिए जो उस वस्तु के लिए उसकी सुरक्षा व उपलब्धता में छुपा होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा में व्यक्ति का हित अपने जीवन में होता है, इसी प्रकार एक व्यक्ति का बीमा हित अपने मकान या अपनी वस्तुओं में होता है। ऐसे किसी बीमा हित के अभाव में बीमा अनुबंध गैर कानूनी माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह केवल एक बाजी या सौदा
होता है। यानी जैसा अपन ने पढ़ा अभी एग्जाम्पल में कि जो बीमा कराने वाला व्यक्ति है उसका अपने जीवन में उसका इंटरेस्ट है कि भाई मैं हूँ तो आज मेरा परिवार चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट इसमें है। इसी तरह से जो व्यक्ति किसी वस्तु का या मकान का बीमा करा रहे हैं तो उसमें उसका इंटरेस्ट है। तो इस तरह का कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। तीसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बीमित को केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति हो सकती है, वह बीमा से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। यानी जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है वो जीवन बीमा में लागू नहीं होता है, और जीवन बीमा को छोड़कर जो अन्य बीमा होते हैं जैसे अग्नि बीमा है, समुद्रिक बीमा है या स्वास्थ्य बीमा है, इनमें इस तरह के अनुबंध यानी इनमें जो इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल है वो लागू होता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसमें लागू होगा। तो इस सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, उसके अनुसार जो इंश्योर्ड है उसको केवल एक्चुअल में रियल में जो लॉस हुआ है केवल उसी की ही इंडेमिनिटी यानी उसी का कंपनसेशन उसको मिलेगा। यह बीमा से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी बीमा लाभ के लिए नहीं होता बल्कि क्षतिपूर्ति के लिए होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने 2 लाख रुपए के माल का बीमा कराया और उसके माल में आग लग गई तो और उस माल में 1 लाख की हानि हुई, तो जो बीमा कंपनी है उसे केवल 1 लाख रुपए इंडेमिनिटी के रूप में देगी या 1 लाख रुपए उसे कंपनसेशन के रूप में देगी, न कि 2 लाख रुपए। क्योंकि जो बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बीमे का जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बीमे का जो अनुबंध होता है वह केवल क्षतिपूर्ति के लिए है। जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए होता है, उसके लाभ के लिए नहीं होता। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि यदि व्यक्ति पूरे माल का बीमा करा के 1.5 लाख के मूल्य के माल के लिए बीमा कराता है और आग लगने पर सारा माल जल जाता है तो उसे बीमा कंपनी से 1.5 लाख के रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे। शेष राशि की हानि उसे स्वयं वहन करनी होगी। यानी जैसे किसी व्यक्ति ने उसकी दुकान में 2 लाख का माल है और लेकिन उसने इंश्योरेंस केवल 1.5 लाख के माल का कराया तो पूरा माल जलकर नष्ट हो गया, तो ऐसी कंपनी में बीमा कंपनी उसे केवल 1.5 लाख रुपए का माल 1.5 लाख रुपए की हानि का ही भुगतान करेगी, शेष राशि का भुगतान नहीं करेगी, वह हानि उसे स्वयं वहन करनी होगी। अब जीवन बीमा में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु से होने वाली हानि की गणना करना संभव नहीं है, अतः वास्तविक हानि के बराबर क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जीवन बीमा में निश्चित बीमित राशि के भुगतान का अनुबंध किया जाता है। तो जीवन बीमा होता है उसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके हानि की गणना करना संभव नहीं होता है कि इसके मृत्यु से कितनी हानि हुई। तो ऐसी स्थिति में हम वास्तविक हानि के रूप में या वास्तविक हानि के बराबर कैसे क्षतिपूर्ति करेंगे? तो उस कंडीशन में इसमें जो अनुबंध होता है वो एक निश्चित राशि भुगतान करने का अनुबंध होता है। इसलिए जो जीवन बीमा है इसमें हम क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते। अगला है अधिकार समर्पण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। यह सिद्धांत क्षतिपूर्ति सिद्धांत का ही सहायक भाग है। यह सिद्धांत बीमा कंपनी को बीमित वस्तु पर अधिकार दिलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बीमित को उसके द्वारा बीमा कराई गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति मिलने के पश्चात उस संपत्ति के समस्त अधिकार बीमाकार यानी बीमा कंपनी को मिल जाते हैं। यदि क्षतिग्रस्त संपत्ति में कुछ मूल्य शेष रह गया है या खोई हुई वस्तु प्राप्त हो गई है तो उस पर बीमित व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, अन्यथा उसे वास्तविक हानि से अधिक राशि प्राप्त हो जाएगी और क्षतिपूर्ति सिद्धांत के विपरीत होगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन है वह हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है उसी का एक पार्ट है। तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन है अधिकार समर्पण का सिद्धांत है, वह ये बताता है कि जिस वस्तु का बीमा किया गया है उस वस्तु पर क्षतिपूर्ति मिलने के पश्चात सारे के सारे अधिकार उस बीमा कंपनी के होंगे। यानी जो बीमाकार है, जो हमारा इंश्योरर है, उसके सारे के सारे इस पर राइट होंगे, वो जो चाहे इस संपत्ति का कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर बीमा कंपनी ऐसा नहीं करती है तो
यह क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, यानी जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है उसके अपोजिट ये चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो इंश्योर्ड है उसे बीमे से अधिक राशि यानी उसे क्षतिपूर्ति से अधिक राशि प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने किसी गाड़ी का, अपने टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस कराया है, बीमा कराया। अब हमारी गाड़ी चोरी हो गई और चोरी होने के बाद हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने वेरिफिकेशन करके, पूरी जांच पड़ताल करके हमें जो हमारी कार चोरी हुई या हमारी बाइक चोरी हुई उसका पैसा, उसका भुगतान हमें कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए वो बाइक मिल जाती है या हमारी वो कार मिल जाती है, और अगर वह बीमा धारक यानी जिस व्यक्ति ने बीमा कराया था, जिसने क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली है, अगर उसे वह कार सौंप दी जाएगी तो उसे तो ज़्यादा पैसा मिल गया ना, कि कार भी मिल गया और पैसा भी मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, हमारा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, वो यहाँ लागू नहीं होगा, है ना, पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसे ही कार मिलेगी तो उस पर सारे के सारे अधिकार उस बीमा कंपनी के हो जाएंगे। तो जो हमारा अधिकार समर्पण का सिद्धांत है या प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का सिद्धांत है, वो यही बताता है कि यह इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिस भी वस्तु का बीमा कराया जा रहा है या जिस भी संपत्ति का बीमा कराया जा रहा है, उस पर यदि कोई हानि होती है और उस हानि की पूरा करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति, जो हमारा इंश्योर्ड है, बीमा धारक है, जिसने बीमा कराया उसे कर दिया जाता है, तो फिर उस संबंधित संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार बीमा कंपनी का होगा। अगला है हानि को कम करना। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्घटना घटित होने पर बीमा कराने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह होने वाली हानि को कम करने के लिए सभी कदम उठाए जो उस समय उठाता जबकि वस्तु का बीमा न कराया होता। वस्तु का बीमा हो जाने पर उसकी देखभाल के लिए उसे उदासीन नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि जो हानि है, मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी जो हमारी हानि है उसे हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। यानी जिस संपत्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए हम बीमा करा रहे हैं या हमने बीमा कराया, तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसको, उसकी देखभाल के लिए हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। यानी हमें ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस वस्तु का, उस संपत्ति का हमें उसी तरह देखभाल करनी चाहिए जिस तरह अगर हमने बीमा नहीं कराया होता उस समय हम उसका देखभाल करते या उसकी हम सुरक्षा करते। तो जो तो इसमें इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा जो बीमा कंपनी, जो बीमा धारक है, जिसने बीमा कराया है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ये ड्यूटी है कि वह हानि को कम करने का प्रयास करे, यानी जो लॉस है उनको मिनिमाइज करने का काम करे, उसको प्रयास करे और उसके लिए जो आवश्यक कदम है वह उसके लिए उठाए। सो स्टूडेंट, ये थे बीमे के सिद्धांत जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।